गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं शुभम मिश्रा यहाँ पर आए हुए सभी लोगों का वार्म वेलकम करता हूँ। स्वागत है आप सब लोगों का आज के इस सेशन में और आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के दिन बहुत एक्साइटेड हूं, मैं आप सब लोगों के बीच में हूं और मैं जानता हूं आप सब लोग भी बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि आज बात ही कुछ ऐसी है। आज हम एक ऐसी लेजेंडरी पर्सनालिटी को सुनने जा रहे हैं और इस प्रोग्राम को जो मुझे होस्ट करने का मौका मिला है उसके लिए मैं हमारी मैनेजमेंट टीम को, ड्यूसॉफ्ट मैनेजमेंट टीम को, रेस्पेक्टेड अनुराग सर को और क्रिएटर ऑफ ड्यूसॉफ्ट रेस्पेक्टेड ऋषि सहदेव सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझे ये मौका मिला कि आज आप सब लोगों के बीच में मैं इस प्रोग्राम को होस्ट कर पा रहा हूं। और आज हम जिन्हें सुनने जा रहे हैं वो ऊर्जा का पूरा एक स्रोत है। यस फ्रेंड्स, ऊर्जा का, नॉलेज का पूरा एक सोर्स है फ्रेंड्स। और अगर उनके बारे में मुझे अगर बताना है तो मैं केवल अंग्रेजी की 2 लाइनों के साथ मैं आपको बताऊंगा। वो 2 लाइन काफी होंगी ये समझने के लिए कि हम किसको सुनने जा रहे हैं। और वो 2 लाइनें दोस्तों हैं, अ गुड कोच कैन चेंज गेम बट अ ग्रेट कोच कैन चेंज लाइफ। तो जोरदार क्लैपिंग के साथ हम लोग कॉल करेंगे, ही इज नन अदर देन द लेजेंड, द एंटरप्रेन्योर हम उनको कहते हैं। वो आज एक एंटरप्रेन्योर भी हैं फ्रेंड्स, एक लाइफ कोच भी हैं, एक इंस्पिरेशनल स्पीकर भी हैं और उसके साथ साथ एक्टर भी हैं, सिंगर भी हैं और लाखों करोड़ों लोगों के दिल की धड़कन भी हैं। तो जोरदार क्लैपिंग के साथ, डिजिटल क्लैप के साथ हम लोग कॉल करेंगे, ही इज नन अदर देन द लिविंग लेजेंड, रिस्पेक्टेड श्री प्रशांत सिंह सर। Yes, good morning everyone. So I welcome to all of you. Happy New Year. नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सारे लोगों को। So आप सारे लोगों का स्वागत, अभिनंदन। मेरा नाम प्रशांत है और मैं मुंबई से हूं। वैसे तो पूरा हिंदुस्तान मेरा घर है क्योंकि हमने परिवार बनाए हैं। तो आप सारे लोगों को आज नव वर्ष के पहले महीने में देख करके मैं बहुत खुश हूं और अपने इस तरीके से एक्सटेंडेड फैमिली से मिलने का जो एक लुत्फ होता है मैं उठा रहा हूं। हम सारे साथ यात्रा करेंगे 30 से 40 मिनट और बहुत कुछ मेरे बारे में बताया गया, कई सालों से बताया जा रहा है, इतना कुछ है ही। मैं आपको बोलना चाहता हूं कि मैं आपके जैसा ही हूं, लेकिन इस पूरी यात्रा को शुरू करने से पहले, क्योंकि ये देश म्यूजिकल देश है, भारतवर्ष, इसके रग रग में म्यूजिक है, तो हम आपके साथ आपके लिए 2 लाइन्स डेडिकेट करना चाहते हैं, आप सारे चैंपियंस को। क्या आप हमारे साथ हैं? अभी फिलहाल 30 से 40 मिनट हम लोग बिल्कुल मस्ती के साथ एक दूसरे को सुनेंगे और बहेंगे, ना कि समझेंगे। समझने की कोशिश नहीं करनी है। क्या है ना कि सिर्फ अपने पैराशूट और दिमाग को खोल देना है। पैराशूट खुलेगा तो काम करेगा, दिमाग खुलेगा तो काम करेगा। मुस्कुराते रहना है। तो 2 लाइन आप सारे चैंपियंस को, आप सारे खूबसूरत चेहरों को मैं डेडिकेट करता हूं और ये लाइन मुझे बहुत मोटिवेट करती है, बहुत चार्ज करती है, टुगेदरनेस लाती है साथ में। तो ये लाइन यूं है कि अकेले तुम नहीं, हम भी साथ हैं, पूरे होंगे जो भी ख्वाब है। अकेले तुम नहीं, हम भी साथ हैं, पूरे होंगे जो भी ख्वाब है। देख कर तुम्हें, सुनकर तुम्हें यकीन हो रहा है ये हमें, तुम में भी है वो बात, हम में भी कुछ है खास, छू ले हम आसमां, you know alone, you know alone, you know alone. थैंक यू सो मच। आप सबसे मिलकर इतनी खुशी हो रही है, मैं कहां से शुरू करूं? ऐसा लगता है कि हमें पीछे जाना पड़ेगा टाइमलाइन में, बहुत पीछे नहीं लेकिन कम से कम कुछ साल पहले पीछे जाना पड़ेगा और आज पीछे जाने का भी लुत्फ आएगा। तो आइए शुरू करते हैं अपनी यात्रा आपके साथ साझा करना। तो जैसा कि मैंने पहले ही बोला है कि ट्रेनिंग जो है सर्कस के शेरों को दी जाती है। जो जंगल के शेर होते हैं उन्हें बहुत ट्रेन करने की जरूरत नहीं है। मेरा मानना है कि अगर आप प्रेरित हैं, इंस्पायर्ड हैं अपने भीतर से, आपके अंदर जिंदगी है, तो ना कोई आपको मोटिवेट कर सकता है और ना कोई आपको डिमोटिवेट कर सकता है। राइट? अगर आप हमारी बात से इत्तेफाक रखते होंगे तो थम्स अप दे सकते हैं, तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरी बात आप लोगों तक जा रही है, मजा आएगा। बिकॉज डिजिटली
हम एक दूसरे को ऐसे देख नहीं सकते हैं और थोड़े से टेक्निकल चैलेंजेस भी हैं आज मेरे साथ में थोड़े थोड़े। सो आप हमारे साथ अगर बने रहेंगे तो बहुत मजा आएगा और हम अपनी बात आपके साथ शेयर कर सकेंगे, अपनी बात आप तक पहुंचा सकेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कैसे मैंने शुरू किया था। 20 इयर्स की एज में मैंने ये बिजनेस शुरू किया था। आई वाज स्टडीइंग दैट टाइम। और जब शुरू किया तो जमाने में इंटरनेट का नया नया दौर था। इंटरनेट पे कोई चीजें हो सकती है, कुछ बिजनेस हो सकता है, यह बड़ा मुश्किल था मान पाना हमारे लोगों के लिए। बट मैंने देखा था कि ये चीजें किस तरीके से काम कर रही है, किस तरीके से पूरी दुनिया में इंटरनेट एक्सप्लोर हो रहा है, इंटरनेट को लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं और यहाँ पे करियर बना रहे हैं अपना, और करियर बनाने की सोच रहे हैं। उस जमाने में मैंने कहा कि बहुत नया था। तो जब कुछ इग्नू हुआ करता था डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में, तो जब ड्यूसॉफ्ट आया तो ये पहली कंपनी थी और पहली लेजेंडरी कंपनी कहेंगे, पहली इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी थी जो डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम को लेकर के आई थी। और उस जमाने में, जिस जमाने में इंटरनेट बफर किया करता था, उस जमाने में हम इंटरनेट के थ्रू कंप्यूटर एप्लीकेशन लेके चले आए थे और उसको हम प्रमोट कर रहे थे। सो फ्रेंड्स, ये बात है 2001 की, जब हमने शुरू किया था। मैं उसके पहले क्या था थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं। आपको लग रहा होगा, कई बार लोगों को लगता है कि एक इंसान सीधे ऊपर से उतर गया है और यहां सब कुछ उसको परोस के दे दिया गया है, उसके लिए चीजें बड़ी डिफरेंट थी। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ड्यूसॉफ्ट में आने से पहले मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था, और उससे भी पहले मैं कॉलेज में था, स्पोर्ट्स करता था, वॉलीबॉल खेलता था। और मेरा एक सिद्धांत था कि जो भी करो फटे करो, बिल्कुल खुल के करो और दबा के करो। तो वॉलीबॉल खेला, तो जब वॉलीबॉल खेला तो उसको स्टेट लेवल तक लेके गया मैं। स्टेट लेवल क्या, इंटर यूनिवर्सिटी कह सकते हैं आप। प्लानिंग थी मेरी नेशनल लेवल खेलने की, लेकिन नेशनल नहीं खेल सका मैं। मेरे शोल्डर में इंजरी हो गई और मुझे फिर वहां से बैक ऑफ करना पड़ा। उसके बाद फिर उसी टाइम में मुझे मौका मिला एनसीसी के थ्रू आरडीसी करने का, रिपब्लिक डे कैंप करने का, जहां पे आपने देखा होगा 26 जनवरी की जो मार्च पास होती है, तो 27 की परेड में मुझे हिस्सा लेने का मौका मिला एनसीसी के थ्रू। और मैं उन खुशकिस्मत लाखों कैडेट्स में से था। मैंने यूपी को रिप्रेजेंट किया था, इलाहाबाद ग्रुप को रिप्रेजेंट किया था। तो उसमें से मैं एक था जो लाखों कैडेट्स के बीच में सिलेक्शन पाते हैं। मैं उनमें से एक था जिनका सिलेक्शन हुआ, और मैं राजपथ पे मैंने मार्च पास किया। और उन लाखों कैडेट्स में से कुछ 199 का सिलेक्शन होता है, उनमें से मैं एक भाग्यशाली था जिसको ये मौका मिला। वहां से मेरी यात्रा शुरू हुई और फिर ये वहीं से एक एम बना कि मुझे आर्म फोर्स ज्वाइन करनी है। और आर्म फोर्स ज्वाइन करने के लिए वो करना पड़ा मुझे जो मुझे कभी करने का दिल नहीं करता, क्योंकि मैंने स्पोर्ट्स किया था, एक्स्ट्रा करिकुलर किया था, खेला था, कूदा था, नाटक, नौटंकी, गाना बजाना, यही किया था मैंने। स्पोर्ट्स किया था और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में म्यूजिक किया था मैंने। अब पढ़ाई करनी थी यूपीएससी की, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, सबसे टफेस्ट जो एग्जाम होता है हमारे देश का। उसके बाद सिलेक्शन मेरा हो गया। पहली बार में नहीं हुआ, पहली बार यूपीएससी का एग्जाम दिया, फेल हुआ, सेकंड टाइम भी फेल हुआ, थर्ड टाइम मैंने क्रैक किया और बोर्ड तक पहुंचा। वही बोर्ड सर्विस सिलेक्शन बोर्ड बोलते हैं उसको, एसएसबी बोलते हैं। मेरा बोर्ड था 24 एसएसबी बैंगलोर, जहां पे माननीय शाहरुख खान जी का भी बोर्ड रहा है। तो जब मैं बोर्ड में गया, सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं मायूस था कि क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा। मैंने अभी नाम लिया शाहरुख खान साहब का, उनको भी रिफ्यूज कर दिया गया था, मुझे भी रिफ्यूज किया गया, कलाम साहब को रिफ्यूज किया गया। तो मुझे ऐसा लगा कि यार तुमको भी रिफ्यूज किया गया, और यही नहीं, बच्चन साहब को भी रिफ्यूज किया गया था। और ये उसी स्पैन ऑफ टाइम में ये 3-4 पर्सनैलिटीज मेरी आंख के सामने से गुजरे और मुझे अंदर से मेरी आवाज आई कि प्रशांत तुमको भी रिफ्यूज किया गया, चौथा नंबर तुम्हारा है। और बस वहीं से मैं आया, वापस दिल्ली आया, और वहां आने के बाद ड्यूसॉफ्ट मेरा इंतजार कर रहा। ड्यूसॉफ्ट की यात्रा मेरी शुरू हुई, फॉर्म भरा, स्टार्ट किया, एकदम नया काम था। बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग, बड़ा मजा आएगा आपको। और जब शुरू किया तो जैसा कि होता है, कुछ लोग, मैं तो ऐसा स्मार्ट था तो उसको प्रिपेयर किया, कई बार प्रैक्टिस की, कई बार देखा कि भाई अभी ठीक हो रहा है, हमारा प्रेजेंटेशन ठीक हो रहा है, और प्रेजेंटेशन देने में चला गया। वहां दिल्ली में जहां मैं रहता था, मेरे सामने एक पब्लिक स्कूल था और पब्लिक स्कूल की एक टीचर थी, उसको मैं प्लान दिखाने चला गया।
और वो जो प्लान था मेरा, मुझे लगा कि मैं तो फन्ने खाऊं, और जब मैं प्लान दिया तो मेरा प्लान जब खत्म हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि अब ये तो बंदी ज्वाइन करेगी। और सही बताऊं आपको, जो अक्सर होता है, किसी खूबसूरत चेहरे को हम लोग देखते हैं तो उस उम्र में प्यार हो जाता है। याद रखिएगा, जो जो आप लोगों के साथ हुआ है वो सब कुछ मेरे साथ हुआ है। उस टीचर को देखते ही मुझे उससे इश्क हो गया था, बिल्कुल यंग थी वो भी, और नया नया उसने ज्वाइन किया था, और इतनी सुंदर थी कि मुझे लगा कि अरे क्या बात है यार। तो दरअसल हम लोगों को हमेशा प्यार जो होता है उस उम्र में, वो प्यार क्या होता है, वो दरअसल हार्मोनल ट्रैप होता है। हर किसी को देख के प्यार हो जाता है, और हर किसी के साथ वो सपनों की शहजादी लगती है हमें, कि ये तो शहजादी है, इसके साथ हम शादी करेंगे, ऐसा कुछ होता है। और जब वो मैंने उसको प्लान दिखाया, प्लान दिखाने के बाद उसने बोला, योर प्लान इज गुड बट यू डोंट नो हाउ टू शो द प्लान, हाउ टू प्रेजेंट द प्लान। यकीन मानिए मेरा सपना टूट गया, धराशायी हो गया वहां पे, लेकिन मैंने वहीं पे एक संकल्प लिया। संकल्प ये लिया कि अब तो ड्यूसॉफ्ट को ही अपनी महबूब बनाऊंगा और ड्यूसॉफ्ट से ही शादी करूंगा। और तुमको मनी मन में इसको मैंने बोला, अब आज तो मैं तुम्हारे पास आया हूं, अब से कुछ ही दिनों के बाद तुम टिकट लोगी और मेरे इवेंट में आओगी, मेरा प्रोग्राम देखने, मुझे सुनने के लिए। और एग्जैक्टली 7-8 महीने के बाद मैं आपको आगे कनेक्ट करूंगा अभी मैं आपको उस लाइन से, इस बात से। वो रिफ्यूज हुआ, और रिफ्यूज होने के बाद मैंने और ध्यान से इसको देखना शुरू किया कि मेरे अंदर क्या कमी रह गई थी। और वहां से फिर दिल्ली छोड़ा और हम आए, हमने कहा चलते हैं छोरा गंगा किनारे वाला, गंगा मैया के किनारे चलते हैं, वहां पे कुछ प्लान दिखाते हैं, वहां पे प्लान दिखाते हैं। फिर प्रयागराज गया, आज तो प्रयागराज उस जमाने में इलाहाबाद हुआ करता था, वहां गया, बनारस गया। उसके बाद वहां पे 2-3 विजिट्स मैंने की, फिर चला गया बिहार। बिहार से मेरा तारुफ है, मेरे यहां ननिहाल है बिहार, यानी कि मेरी मां जो है वो बिहार से है, तो मैं आधा बिहारी भी हूं। सो मैं वहां चला गया और वहां फंक्शन अटेंड करने में गया था, और हमें नहीं पता था कि यहां पे मैं आऊंगा और यहां ड्यूसॉफ्ट का एक्सपेंशन होगा। और वहीं पे मैंने ड्यूसॉफ्ट के बिजनेस को प्रमोट करना शुरू किया। इस बिजनेस में करना क्या है, एजुकेट करना है सेल्फ को, और उसी चीज को फिर प्रमोट कर देना है, इस एजुकेशन को प्रमोट कर देना है। दिस इज द बिजनेस। जो ब्रांड एम्बेसडर्स करते हैं, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, कैटरीना कैफ, या फिर क्रिकेटर्स करते हैं, धोनी करते हैं, उनका मैं नाम ले रहा हूं बाकायदा, वही काम आपको और हमें करना है। तो मुझे लगा कि यही काम हमें करना है और उसको बड़े अच्छे से करेंगे, इसलिए उसको जानना शुरू किया। और जब उस जमाने में धोनी नहीं था, अमिताभ बच्चन नहीं था, शाहरुख खान नहीं था, लेकिन बताना शुरू किया कि इस चीज के अगर आपको पैसे मिलेंगे तो कितना मजा आएगा। और यकीन मानिए उस जमाने में, जिस जमाने में बैंडविड्थ नहीं थी, उस जमाने में मैंने इस काम को प्रमोट करना शुरू किया। और जो मैंने किया है वो आपसे मैं शेयर कर रहा हूं। मुश्किल से 3 to 4 months मुझे लगे होंगे, मैंने एक पूरी की पूरी लेग बिल्ड कर दी थी। 2023 को हम लोगों को हंसते हुए निकालना है, क्योंकि देखिए 2020 कोरोना जो है रुलाया, बहुत ज्यादा रुलाया, 21 रुलाया, 22 कैसे कैसे गुजरा, 23 आया है माय डियर फ्रेंड। और इस 23 को जो है साला इतना हंसना है कि इस हंसी में किसी भी पैंडेमिक की हिम्मत ना हो आपको हिलाने की। 1-on-1 करना है, बिल्कुल बाउंस बैक करने वाला एटीट्यूड रखना है। अभी तो अभी जो हमारा इंटरेक्शन हो रहा है, इसमें हमारे साथ बने रहे। तो मैं आपको बता रहा था कि शुरुआत की मेरी जर्नी कैसे थी। तो 3 से 6 महीने मुझे लगे, और फिर अगला जो 3 महीने के बाद बिहार से मैं वापस आया, फिर प्रयागराज, बनारस शुरू किया वहां पे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन 8 महीनों में, 8 महीने की जो यात्रा थी, लिस्टिंग करना, लोगों से मिलना, बात करना, किसी का हाँ बोलना, किसी का ना बोलना, ये करते 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 7 से 8 महीने में मेरा पहला माइल बना, ऑफिशियल पहला माइल। अब आप समझ सकते हैं कि पहला माइल ऑफिशियल क्या होता है। पहला माइल बनने का मतलब यह है, मैं बताना चाहता हूं आपको कि मेरे एक लेग में बहुत सारा काम हो गया था, जिसको हम कहते हैं कैरी फॉरवर्ड। क्योंकि मैंने जो काम किया था, मैं अपने लोगों को हिट करना चाहता था, क्योंकि इसका मुझे विज्ञान पता चल गया था। हमारी लेफ्ट और राइट 2 विंग्स होती है, कि लेफ्ट में अगर हमने लेफ्ट में प्रमोट किया, राइट में प्रमोट किया, तो 2:1, 3:6 का रेशियो से हमको इंसेंटिव मिलता है।
तो अगर हमने एक लेग को बिल्ड कर दिया, उस वक्त हमारे नीचे जो टीम थे उसको मैं बिल्ड करता चला गया, क्योंकि मुझे पता था कि मैं अपनी दूसरी लेग को जब मैं ओपन करूंगा तो फिर उसको मैं एक स्टेज पे खींचूंगा। मैं बड़ा 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 वास्ट मेरा विजन था। मुझे पता था कि मैं बहुत लंबे रेस का घोड़ा हूं मैं, और ये काम बड़ा कमाल का है। मुझे जरा भी डाउट नहीं था, ना कंपनी पे, ना प्रोडक्ट पे, और ना अपने आप पे, और ना अपने लोगों पे। मुझे पता था कि जिसके पास मैं जाऊंगा उसको तो आना ही आना इस बिजनेस में, लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। ये मेरा एटीट्यूड था, आज भी वही मेरा एटीट्यूड है। तो जब मैं एक लेग मैंने बिल्ड कर दिया तो वहां पे हमारे इमीडिएट नीचे जो लीडर्स थे, उनका पहला इंसेंटिव जो बना था वो एक महीने का इंसेंटिव था उनका, 1 से 2 महीने के बीच का वो इंसेंटिव था। 70,000 उनका इंसेंटिव था, और उन्होंने अपना मेन जो बिजनेस है उसको शट डाउन कर दिया, और मेरे साथ फुल टाइम लग गए मेरे साथ वो। लेकिन मेरे पैसे नहीं बन रहे थे। फिर जब मैंने अपनी दूसरे लेग पे काम करना शुरू किया और खूब जोरदार काम करना शुरू किया, तो फिर वहां एक 7 से 8 महीने जब मेरा पूरा होने वाला था तो मेरा पहला ऑफिशियल माइल बनकर तैयार होता है। और उसके बाद आपको जान के आश्चर्य होगा, 8 महीने होते होते 9 महीने जब मेरा हुआ तो पहला माइल, और पहले माइल के बाद माय डियर फ्रेंड्स, ये 9 महीने की यात्रा मैंने आपको बताई है। इस 9 महीने के बाद क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा आप। 9 महीने के बाद जो पहला माइल बना, पहला माइल मुझे याद है कुछ 21,000 का माइल हुआ करता था उस टाइम पे, या और भी कम था, इफ आई एम नॉट फॉरगेटिंग, कुछ ऐसा ही था पहला माइल। सो उसके बाद हमारी कंपनी की एनुअल पार्टी थी, और जब मेरा पहला इंसेंटिव बना तो कुछ 21 से 25,000 मेरे हाथ में हार्ड कैश था। तो मैं गया और सबसे पहले मैंने मोबाइल खरीदा दिल्ली जाकर के, और जब मैं वहां गया तो पहले हमारी एनुअल पार्टी थी, और उस पहले एनुअल पार्टी में जो हमारे पुराने लीडर्स होंगे उनको पता होगा, मैंने एक ब्लैक जैकेट पहनी हुई थी, एलन शॉली की जैकेट थी, मेरी ऑरेंज कलर की एक शर्ट मैंने पहना हुआ था, आई थिंक पीटर इंग्लैंड की शर्ट थी, कोई ब्रांडेड शर्ट ही थी। तो ये 2 दिन ब्रांडेड कपड़े मैं पहन करके, मोबाइल लेकर के, अपनी माँ के लिए, फादर के लिए कुछ साड़ी ले गया था, कुछ शर्ट ले गया था, ऐसे लिया था। और वो धुंध भरी रात थी, आई थिंक शायद 28 दिसंबर या ऐसा कुछ टाइम था एनुअल पार्टी का। और वो पहली एनुअल पार्टी, उस पहली एनुअल पार्टी में वो कहते ना कि वो जो चंचलता थी भीतर, एक युवा उत्साह कैसा होता है, एक नया चीज, एक नई अचीवमेंट आपकी है। और वहां पे उस टाइम पे भी हजारों लोग थे, और वहां पहली बार मुझे ऑनर किया जा रहा था, पहली बार मुझे मेरी स्पीच थी वहां पे इतने लोगों के बीच में। वो सारा का सारा इतना कमाल था, और मैं आपको कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आई वॉज वन ऑफ द लकीएस्ट पीपल जिन्हें ये मौका मिला। और जब पहला इंसेंटिव मुझे पहला मेरा माइल भी बना था, उस पहले माइल के बाद मैंने वो खरीदारी की थी, उसका इतना जॉय था। और जब मैं वापस आया प्रयागराज फिर से उस फंक्शन के बाद, कैन यू बिलीव क्या हुआ मेरे साथ में, मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत ध्यान सुनिएगा। ये ट्रांजिशन है, ये आपको ये ट्रांजिशनल फेज है बताना चाहता हूं, कई बार मैंने बताया है, बट हमारे जो नए साथी हैं मैं उनको बताना चाहता हूं। कितने ऐसे लोग हैं जो पहली बार मुझे सुन रहे हैं, क्योंकि आप सोच के देखिए, अगर आप जूम के ऊपर है, कोई आपको सुन रहा है और कोई आपको सुनने वाला नहीं है, सबकी खिड़कियां बंद है, तो कैसा लगेगा आपको, क्या आप बात कर पाएंगे? क्योंकि ये 1 साल से कंपनी को कंपनी ये टाइम चाह रही थी, लेकिन ये टाइम हम नहीं निकाल पा रहे थे। और ये बोला गया कि बहुत पैशनेट दीवाने लोग हैं आपको सुनने के लिए, क्योंकि मैं दीवाना हूं, याद रखिएगा फ्रेंड्स, और दीवानों के बीच में जाना पसंद करता हूं, जहां पे यूथ एनर्जी होती है। ये हुई ना बात। सो बहुत सारे लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं, मैं देख पा रहा हूं कि माय गुडनेस, इतने सारे लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं, वाह। तो मेरे पहली बार के साथियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब पैसा आता है तो कितना मजा आता है। फिर से रिकॉल करिएगा कि 8 महीने में पहला माइल बनता है, और पहले माइल के बाद जो हुआ बहुत मजा आएगा। दूसरा सप्ताह जो मेरा जाता है, 9वां महीना जो मेरा शुरू होता है, तो पहला मेरा बड़ा इंसेंटिव होता है 55,000 रुपए का, 55,000 रुपीज माय डियर फ्रेंड, 55,000 रुपीज। इश्क जब एक तरफ हो तो सजा देता है, और दोनों तरफ हो, बोलिए बोलिए, घर दोनों तरफ हो तो मजा देता है।
यस, इश्क जब एक तरफ हो तो सजा देता है, अगर दोनों तरफ हो तो मजा देता है। सो सेकंड इंसेंटिव मेरा बनता है 55,000 रुपए का। अब आते हैं थर्ड वीक, उस बार के बाद सेकंड वीक मतलब 55,000 के बाद अगला वीक जो आता है वहां बनता है 75,000। थर्ड वीक जो होता है 95,000। फोर्थ वीक जो होता है 1,25,000। पांचवा सप्ताह जो होता है 1,75,000। ऐसे मेरा इंसेंटिव बढ़ रहा है, ध्यान रखिएगा। छठा सप्ताह जो होता है 2,25,000 या 2,30,000। सातवां सप्ताह जो होता है वो कैप पे चला जाता हूं मैं, 7वें या 8वें सप्ताह में। मतलब पहला माइल बनने में मुझे 8 महीने लग गया, और अगले 8 सप्ताह में क्या हुआ मैंने आपको बता दिया। काउंट करिएगा, 55, 75, 85, 95, 25, 2, 25, 2, 75, फिर 3। यानी कि कैप था, मैं कैप पे चला गया मैं। ये मेरा हिसाब किताब था। मजा आया सुनकर के आपको? और इसके जो प्रत्यक्षदर्शी हैं बहुत सारे हमारे पुराने लोग जो अभी हैं यहां पे। उसके बाद यात्रा यही नहीं रुकती है माय डियर फ्रेंड्स। ये क्रम चलता रहा। कहते हैं कई बार महीने में 2 बार, एक बार अमावस भी आती है, हर दिन पूर्णिमा नहीं होती है, ये तो पता है आपको। अमावस भी आती है, और हर बार अच्छा नहीं होता है फ्रेंड्स। हर बार अच्छा नहीं होता है, कई बार खराब भी होता है। और याद रखिएगा, ये वही ड्यूसॉफ्ट की बात मैं बता रहा हूं जो ड्यूसॉफ्ट बैंडविड्थ नहीं थी। कैसे मैं इवॉल्व हो रहा था ड्यूसॉफ्ट के साथ में, किस तरीके से ड्यूसॉफ्ट अपने पैकेजेस को उस जमाने में निकल के आ रहा था, नई चीजें कर रहा था उसी टाइम में। यहां तक आपको सुनने में मजा आया कि मैं कैप पे पहुंच गया, और उसी के बाद कुछ ऐसा हुआ मेरी जिंदगी में। यहां से ट्विस्ट आएगा अभी। जब 3 घंटे की फिल्में देखते हैं आप, तो हीरो हीरोइन मिलते हैं, प्यार होता है, शादी होती है, फिर बच्चा हो जाता है, उसके बाद हैप्पी एंडिंग दिखाते हैं फिल्म में कि वाह सब कुछ बड़ा बढ़िया। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे अचानक एक टर्न आता है मेरी लाइफ में, और मेरा एक इवेंट होता है अमृतसर पंजाब में। बहुत बड़ा इवेंट, हजारों लोगों का इवेंट होता है। उस इवेंट से काफी लोग आज हमारे बीच में हैं जो एक मानिंग लीडर है। उस इवेंट से उन लोगों ने स्टार्ट किया था इस बिजनेस को, और वो जो टाइम होता है उस इवेंट में हजारों लोगों की भीड़ होती है। और वहां से लौटते वक्त मैंने एक गाड़ी खरीदी थी, उस जमाने की हॉटेस्ट कार थी, सफारी EX। मैं आपको बताऊंगा ताकि मेरे यूथ साथी सुने कि पैशन किसे कहते हैं। मैं म्यूजिकल आदमी हूं, और उस जमाने में उस कार को, नई कार को, A1 मोटर्स कनॉट प्लेस से मैंने लिया था, न्यू दिल्ली से वो कार। और वहां पे कुछ 11-12 लाख की वो सफारी थी, और लगभग 8 से 9 लाख रुपए नई कार को मैंने पूरा मॉडिफाई करवा दिया था। लगभग 20 से 21 लाख की मेरी उस जमाने में कार थी सफारी। वो चलता फिरता डिजिटल डॉल्बी थिएटर था वो। तो हमारे जो पंजाब के लीडर्स हैं उन्होंने बोला कि सर मैं चाहता हूं कि हम लोग चाहते हैं कि इस कार से आप हमारे इस इवेंट में आए। मैंने कहा ठीक है यार। मैं पहले ही मैंने बोला कि मैं दीवानगी में बैठा रहा हूँ, मैंने चल दिया। उनके इस आग्रह को मैं ठुकरा भी नहीं पाया, मुझे भी मजा आ रहा था। कहते हैं ना कि जब नई कोई चीजें होती है तो बहुत आप लुत्फ लेके करते हैं। तो मैं चल पड़ा, बहुत अच्छा इवेंट हुआ। जब मैं वहां से वापस आ रहा था मेरा एक्सीडेंट हो गया, और जब एक्सीडेंट हो गया तो उस एक्सीडेंट के बाद फिल्म में होता है ना कट टू नेक्स्ट, एक ब्लैकआउट आता है वहां पे। उस एक्सीडेंट में मेरा ड्राइवर, मेरे एक इमीडिएट फ्रंटलाइन एक बहुत टॉप लीडर थे, उनकी डेथ हो गई। मैं उसमें बचा, और सफारी जैसी कार इमेजिन कीजिए आपकी 70, 80, 90% वो कार डैमेज हो गई। वो पूरी कार जो है फुल लॉस में गई। मैंने कहा ना कि आप चांद में दाग भी होता है, तो हमारी जो सक्सेस है वो विरासत में नहीं मिली है माय डियर फ्रेंड। हमारी सक्सेस जो है हमने कमाया है परम पिता के आशीर्वाद से, मेरे माता पिता के आशीर्वाद से, और आप सबकी दुआओं से। और ये मेरी जो जिंदगी है
ये जिंदगी जो है आपकी दुआओं की बदौलत है जो आज मैं आपसे बात कर पा रहा हूं। और कहने में बिल्कुल ये गुरेज नहीं है, मैं आगे इसे कंटिन्यू करूंगा कि ये ड्यूसॉफ्ट है, एक मां ने पैदा किया, लेकिन ये ड्यूसॉफ्ट करते करते ड्यूसॉफ्ट ने जिंदगी को जीने लायक बनाया, इसमें कोई शक नहीं है। ये मान, नाम, दाम, सम्मान, ये सारी चीजें आज मेरे नाम के आगे लगाया जाता है। एंटरप्रेन्योर, लाइफ कोच, एक्टर, सिंगर, अवेकनर, जाने क्या क्या किन किन नामों से आप बुलाते हो। इसकी जो ओरिजिन है वो ड्यूसॉफ्ट है माय डियर फ्रेंड। तो मैंने स्टार्टअप लिया था आज से कई साल पहले 2001 में। आज भी कई लोगों ने स्टार्टअप लिया है, आज के बाद भी कई स्टार्टअप लेंगे। बट आइए आपको फिर ले चलते हैं अपनी स्टोरी पे कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मैं उस एक्सीडेंट में बचा, मैं कोमा में चला गया। कोमा समझते हैं आप? जिंदा लाश जिसे कहते हैं। मेरे शरीर की कम से कम 15 हड्डियां मेरी टूटी हुई थी, बैक में मेरे फ्रैक्चर था, मैं सीधा मुझे लिटा दिया गया था, मुझे होश नहीं था। 3 से 4 महीने के बाद मुझे होश आया। यह मेरी स्थिति थी और मैं मूव नहीं कर सकता था। लेकिन जानते हैं आप हो क्या रहा था मेरे साथ? मेरी लाइफ जो है मूव करना बंद कर दी थी, लेकिन मेरा बिजनेस बंद नहीं हुआ था। मेरी दुकान बंद हो गई थी। दुकान मतलब क्या होता है आप नहीं, ये दुकान बंद हो गई, यहां दुकान बंद नहीं हुई। और मेरी कैप बंद नहीं हुई थी, मेरी कैप लगातार हिट हो रही थी। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। और यही नहीं, वहां भी ये जोश काम कर रहा था, ये जुनून काम कर रहा था, ये दीवानगी काम कर रही थी। और जब मैं अपने होश में आया, अपने आप को मैंने देखा तो मुश्किल था मेरे लिए अपने आप को स्वीकार कर पाना। आप अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सकते हो, कैसी जिंदगी होगी आप इमेजिन करके देखो। 4 लोग लगते थे आपको उठाने के लिए। लेकिन उसी जमाने में कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे फिर से बाउंस बैक मैं किया और मुझे 1-on-1 करने पे मजबूर किया। एक अंदर से मेरे ताकत आई। कुछ हमारे टीम के लोग उस जमाने में जिन्हें भड़का दिया गया, बहका दिया गया। होता है ना कि जब आप परिवार का मुखिया जब नहीं होता है तो अनाप शनाप लोग जो है भांजी मारते हैं वहां पे। तो कुछ ऐसे लोग थे जो लोग कच्चे थे, बहुत पक नहीं पाए थे। कच्चे घड़े में अगर आप पानी भरेंगे तो क्या होगा, वो वैसे ही वैसा पिघल जाएगा, वो टूट जाएगा। तो कुछ ऐसे लोग थे जो लोग उनके बहकावे में आ गए और बहुत पोर्शन चला गया। जब मुझे पता चला, अनुराग सर से मेरी बात हुई तो अनुराग सर ने मुझे बताया कि स्थिति आपकी ऐसी नहीं थी, मैं आपको कैसे बोल सकता था कि ऐसा ऐसा हुआ है। हमने कहा मेरी स्थिति बिल्कुल सही है। डॉक्टर ने मुझे बोला कि यू कैन नॉट मूव फ्रॉम हियर। मैं बॉम्बे में था, मेरा इलाज चल रहा था हिंदुजा हॉस्पिटल में। तो मैंने कहा कि नहीं साहब, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस ड्यूसॉफ्ट ने क्या दिया। इलाज मेरा तब भी होता है मैं ड्यूसॉफ्ट नहीं कर रहा होता फ्रेंड्स, लेकिन हो सकता है कि मेरे मां बाप को कर्ज लेना पड़ता है, मेरे गांव की जमीन बेचना पड़ता तो मेरा इलाज होता, क्योंकि बहुत महंगा इलाज था वो। मैं यूनाइटेड किंगडम गया, लिवरपूल तक मैं गया, एक कंट्री है इंग्लैंड के बाजू में लिवरपूल, वहां तक मैं गया। वहां पता चला कि यहां पे डॉक्टर है अपोलो चेन्नई में, वहां आपकी सर्जरी हो सकती है। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं? मैं ड्यूसॉफ्ट के दौरान ये सारी चीजें हुई है मेरे साथ। तो जब मैं वापस गया 11 महीने के बाद बॉम्बे से, एनुअल पार्टी मैंने कोई मिस नहीं की आज तक। टिल टुडे कोई एनुअल पार्टी मेरी मिस नहीं हुई है। उस एनुअल पार्टी में मैं अपनी सर्जरी के बाद जब मैं रिकवर किया तो 11-12 महीने के बाद मैं पहली बार जा रहा था लोगों से मिलने के लिए, और वहां बहुत सारा डिजास्टर भी हो गया था। तो जब मैं प्रगति मैदान में गया, फिर वही नजारा, हजारों की भीड़ वहां पे, और जब मुझे पता चलता है कि हमारे नीचे से जमीन खिसक गई है। लेकिन मैं कहते ना कि अगर आप जहां से हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती। अगर आप में ये जज्बा है, आपका अपलाइन चला गया तो आप हट गए, घबरा गए, आपका फ्रंट लाइन चला गया तो घबरा गए, मतलब हर बार आप घबराए हुए हैं। घबराने लगता है कि आपकी पैदाइश ही घबराने में हुई। हमें कई बार ऐसा लगता है कि उनके माता पिता ने घबराहट में ही कार्यक्रम किया था, तभी वो लोग जो है घबरा रहे हैं हर बार, माफ कीजिएगा। तो घबराहट में जो है हम बिल्कुल नहीं है, हम बिल्कुल मस्त रहे हैं अपनी जिंदगी में। बिल्कुल आ जाओ, ताल ठोक के बात करते हैं। बिल्कुल ताल ठोका, 1-on-1 किया कि देखते हैं होता क्या है। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर फूके आपना चले हमारे साथ। बोल सुना है ना आपने कबीर को। और जानते हैं फ्रेंड्स, इस बिजनेस में बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी है, बहुत मस्त बिजनेस है, मस्त प्यार से बात करने वाला बिजनेस है। वो सुना है ना कबीर की बात,
कि पोथी पढ़ी पढ़ी जब हुआ न पंडित को, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो कबीरा, पढ़े सो पंडित हो। सो मैं खाली यही जानता था कि अगर आप किसी से प्यार से बात करेंगे, उसको प्रमोट करेंगे, बिजनेस होगा और पैसा आएगा। तो ये मैं कर रहा था। तो जब मैं गया वापस और जमीन खिसका भी गई थी मेरे नीचे की, वहां फिर से मैंने शुरू किया लोगों के साथ। और आपको जान के आश्चर्य हुआ कि हजारों हजार लोग, लाखों की मेरी टीम थी उस जमाने में, लाखों, उस जमाने में लाखों की टीम थी। लाखों में से हजारों, काफी लोग चले गए थे, लाखों के मतलब ऑल ओवर इंडिया की लाखों की टीम थी। मैं आपको बताना चाहता हूं, सिर्फ नेपाल में उस जमाने में करीब 2.5 लाख की मेरी टीम, 2 से 2.5 लाख की मेरी टीम थी नेपाल में। और कहते हैं कि कोई कंट्री, किसी की पॉलिसी चेंज होती है, वहां पे इस बिजनेस को बैन कर दिया जाता है। तो वैसा हुआ वहां पे, किसी कंट्री के समझ में नहीं आया डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। आज तो समझ में आ रहा है, तो मैं दुर्भाग्यशाली था उस जमाने में, समझ में नहीं आया। तो 1.5 से 2 लाख की टीम वहां पे ठप हो गई। तो क्या मैं मर गया? क्या लोग खत्म हो गए? नहीं। आपकी 1, 2, 3 टीमें चली जाती है तो आप घबरा जाते हैं, देखते हैं दाएं बाएं कि हम तो लुट गए, आए बर्बाद हो गए। लगते हैं वहां पे बड़ा अच्छा वर्ल्ड है, नहीं बोलूंगा, पूरे परिवार के लोग बैठे हैं यहाँ पे, अच्छी फैमिलीज बैठी हुई है। वरना बॉम्बे में एक टर्म यूज करते हैं, फला फला रोना। तो रोना नहीं करना है यहाँ पे मुझे, यहाँ पे वो बिलाप नहीं करना है मुझे। मैं आपको बोलना चाहता हूं कि उसके बाद वहां से मैंने शुरू किया फिर अपनी यात्रा, वो मुट्ठी भर लोगों के साथ में। और जो मैंने पहला सेमिनार लगाया अपने एक्सीडेंट के बाद, दिल्ली से जाने के बाद, वो सेमिनार था बनारस में। 4 जनवरी का वो सेमिनार था, 4 जनवरी 2004, 4 जनवरी 2004 का वो सेमिनार था। और इतने बड़े डिजास्टर के बाद भी जाने कितनी कितनी बातें लोगों ने बताई थी, गुमराह किया था। उसके बाद मेरे हाथों में एल्बो क्रचेस थे, बैसाखियां थी। उन बैसाखियों के साथ मेरा ये हौसला था कि मैंने किया है, और वही ड्यू सॉफ्ट है जब मैंने किया था, किसी को देख के नहीं किया था। हमको देख के लोगों ने करना शुरू किया। कोई रोल मॉडल नहीं था, कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं था, ट्रेन नया था, ट्रैक नया था, एवरीथिंग वाज वेरी न्यू दैट टाइम। और मेरा ये जुमला था, करके देखते हैं। अगर मेरे जैसे पागल हैं करने वाले, अगर पूरा देश पागल है, अगर मैं पागल हूं, तो मेरे जैसे पागल इस देश में होंगे, वो पागल मुझे मिलेंगे। तो जब मैंने बनारस में सेमिनार किया, उस सेमिनार में नहीं तो कम से कम 1000+ गैदरिंग थी। 1000+ तो मैं शायद कम बोल रहा हूं, मेरे हाथों में बैसाखियां थी। और जनवरी, फरवरी, मार्च, माय डियर फ्रेंड, 3 से 4 महीने मैं घूमता रहा। बनारस, इलाहाबाद, पटना, टाटा, रांची, बलिया, मऊ, गोरखपुर, मिर्जापुर, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहां मैं नहीं जा रहा था। और मेरे हाथों में बैसाखियां थी। माइंड इट माय डियर फ्रेंड। और आप समझ सकते हो, आप लोग कहते हैं अभी हमारी उम्र ही क्या है। उस टाइम में, उस ग्लोरी के बाद, उन लाखों की इनकम के बाद, आप सोचिए आप क्या हुआ होगा। अगर मैं जरा भी थम जाता तो मेरा क्या होता। लेकिन चूंकि मुझे बाउंस बैक करना था, मुझे सक्सेस की इबारत लिखनी थी। दोस्तों, कुछ लोग इतिहास पढ़ने के शौकीन होते हैं, कुछ लोग इतिहास लिखने के शौकीन होते हैं, कुछ लोग इतिहास बनाने के शौकीन होते हैं। तो मेरा पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, इतिहास बनाने में इंटरेस्ट है हमारा। हमें पढ़ा जाए, या तो कुछ ऐसा लिख दो जो पढ़ने लायक हो, या कुछ ऐसा कर जाओ जो लिखने लायक हो। तुम्हारे बारे में लिख दिया जाए, ऐसा कुछ कर जाओ। तो कुछ ऐसा करने की तमन्ना थी मेरे भीतर, इसीलिए मुझसे वो सब कुछ हो पा रहा था। और उसके बाद फिर 2004 के बाद ये 4 महीना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में फिर मेरी सर्जरी थी, मेरी हिप रिप्लेसमेंट की सर्जरी थी। हिप ज्वाइंट रिसर्फेस हुआ था मेरा। कहते हैं ना कि जब हर इंसान जब इस दुनिया से जाएगा, तो किसी को उसके पद्धति के हिसाब से किसी को जलाया जाता है, किसी को दफनाया जाता है। जैसे मुझे जलाया जाएगा, तो जब जलाया जाएगा तो मैं बताऊंगा अपने लोगों को, फैमिली मेंबर्स को, देखना भैया उसमें कुछ मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे लेफ्ट हिप ज्वाइंट में कोबाल्ट मिलेगा, कोबाल्ट जलेगा नहीं।
कोबाल्ट जो है वहां ऐसे ही रह जाएगा। तो हमने अपनी जिंदगी में मौत को बड़े करीब से देखा है। तो कहते हैं यहां पे जीवन भी उत्सव है और मृत्यु भी उत्सव है। तो जिसने ये जान लिया वही जी पाएगा। जो बचाएगा उसका बचना असंभव है, और जो मरने के लिए तैयार है उसका फिर उसको कोई मार नहीं सकता है माय डियर फ्रेंड्स। उसका निर्वाण होता है, याद रखिएगा। तो यहां पे वही वाली बात है कि जब मैं 4 महीने के बाद मेरी फिर सर्जरी होती है, उस सर्जरी के बाद मैं प्रॉपर रिकवर करता हूं और मेरा बिजनेस फिर से उसी मुकाम पे जाता है, फिर से मैं कैप पे जाता हूं। यानी कि आ जाता है 2005, फिर 2005, 6, 7, 8 यहां तक आने के बाद जानते हैं क्या होता है? वो नए मुकाम और वो जर्नी, जानते हैं उस जर्नी में क्या होता है कि लोग अपनी रॉयल्टी की इनकम को देखते हैं, रॉयल्टी के टैग को देखते हैं। मैं अपने एक्सीडेंट के टाइम तक, यानी 2003 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, 2001 से 3 तक मैं क्राउन ज्वेल बन चुका था फ्रेंड, समझ रहे हैं आप? और क्राउन ज्वेल जो है, क्राउन ज्वेल के बीच में कितने कितने तमगे होते हैं। एम्बेसडर होता है, स्टार एम्बेसडर, क्राउन एम्बेसडर, ज्वेल। मैं कुछ नहीं जाना, सीधा मैंने क्राउन ज्वेल का सेलिब्रेशन जाना। तो मुझे इंटरेस्ट कैप में था और उस तमगे में था जहां पे आपको नवाजा जाए। तो मेरे साथ आई वॉज द फर्स्ट क्राउन ज्वेल ऑफ द कंपनी माय डियर फ्रेंड। मैं वो एक ऐसा भाग्यशाली पहला क्राउन ज्वेल कंपनी का हूं जिसके साथ कंपनी ने ये सेलिब्रेट किया था। सो ये भाग्य मुझे मिला जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, अपनी खुशी में आपसे बांट रहा हूं, अपने उन पुराने साथियों के साथ और हमारे नए आने वाले भविष्य के चमकदार स्टार्स के साथ, चैंपियंस के साथ और उन सारे जाबाज खिलाड़ियों के साथ मैं अपनी ये बातें मैं शेयर कर रहा हूं आपके सबके साथ में। तो कहना ये चाहता हूं फ्रेंड्स कि यात्रा कुछ ऐसी मिलजुली थी मेरी, और उस बीच में कभी देखा नहीं कि कितने कितने पिंस मेरे चेंज हुए। फिर वही मुकाम, और फिर उसके बाद टोपैज, और दोनों साइड से कैप हिट किया, दो साइड से, एक साइड से क्राउन ज्वेल हुआ, एक साइड से अब उस पर मैं टोपैज होने वाला हूं, इससे सफाया होने वाला हूं मैं। तो अब आप इमेजिन करो कि क्या इनकम होगी, क्या लाइफस्टाइल होगी। और आपकी बात नहीं, आपकी लाइफस्टाइल आपके बारे में बयां करती है, और तब फिर आपकी बात 4 चांद लगाती है। तो जुबानी जमा खर्च करने में मेरा इंटरेस्ट कभी नहीं था। जो दिखता है वो बिकता है, यही उसूल है फ्रेंड्स। जो दिखेगा वो बिकेगा। और मजे की बात यह है कि अपने मुंह मियां मिट्टू करना प्रशांत को कभी गवारा नहीं था। आपके सक्सेस की स्टोरी लोग बयां करें, आपके बारे में लोग बयां करें तो मजा आएगा। अगर आप खुद अपने बारे में बयां करेंगे तो मजा नहीं आएगा। कुछ पॉइंट्स हमने लेट डाउन किया हुआ है ताकि मैं मिस ना करूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बड़ी बड़ी बातें नहीं करना है आपके साथ में। आप लोग बहुत सारे लोग ट्रेनिंग लिए बैठे हुए हैं, यहाँ पे खूब सारे सेमिनार्स लिए बैठे हुए हैं, आगे भी करने वाले हैं। आज मैं खाली आपको मैं वैलिडेट करने आया हूं, याद रखिएगा, वैलिडेट करने आया हूं कि मैं क्यों आपके बीच में आज हूं। मैं वैलिडेट करने ये आया हूं कि ये जो है ना, ये सोर्स है ड्यूसॉफ्ट, ये सोर्स है, ये एक ऐसा इंजन है, जब ये चलता है तो बहुत कुछ प्रोड्यूस करता है, जिसे कहते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कहते हैं कि आपका चरित्र का विकास होता है, आपके पर्सनैलिटी का विकास होता है और इकोनॉमिक ग्रोथ होती है आपकी। वो सब कुछ हो रहा है यहां पे 3 से 5 साल के भीतर। वो जो स्किल की बात आज पूरा देश कर रहा है, स्किल की बात आज भारत सरकार कर रही है, वो स्किल तो थी जो एक अल्हड़ से लड़के को, एक अल्हड़ लड़का, मैं एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला अल्हड़ लड़का था, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, आज तो प्रयागराज हो गई है। आपको बताना चाहता हूं कि मैं बहुत ही बदमाश था मैं अपने कॉलेज में, और जो किया माय डियर फ्रेंड दबा के किया, डंके की चोट पे किया, छाती ठोक के किया, यही मैंने किया। ये जो आंखें हैं ना, तलाशा करती थी उस जमाने में। उस जमाने में जो लड़के क्लीन शेव हुआ करते थे, हम लोग उनको जो है पकाया करते थे, उनको हम परेशान करते थे, क्यों भाई बाप मर गया है साले, मुझे मुंडवा लिया है। और जब नजरिया बदलता है आपका तो क्या होता है मैं बताना चाहता हूं। जब नजरिया बदलता है, जब ड्यूसॉफ्ट में आया मैं, तो नजरिया बदला, पैशन वही है, एनर्जी वही है, एनर्जी को दिशा मिल गई, और जब दिशा मिलती है तो वो ड्यूसॉफ्ट में आने के बाद वही निगाहें। और जब आप पैशनेट होते हैं किसी एक चीज के लिए, पैशनेट नहीं होना है माय डियर फ्रेंड्स। अगर जो मैंने काम किया पैशन के साथ किया, वो कहते हैं जो अच्छा लगे वो काम करो जिसमें तुम पैशनेट हो।
मेरा मानना है कि जिंदगी इतने सारे रंग बिखेर रही है, उन रंगों के साथ में अगर सफेद रंग के साथ में है बी पैशनेट विद द व्हाइट कलर, अगर लाल रंग के साथ में है बी पैशनेट विद द रेड कलर, अगर आप ग्रीन रंग के साथ में है बी पैशनेट विद द ग्रीन कलर। सो फ्रेंड्स, जब जब जो आपके साथ में आ रहा है पैशन के साथ करना है आपको। मैंने वही किया, पढ़ाई में मेरा इंटरेस्ट नहीं था लेकिन यूपीएससी क्वालिफाई किया। पता है आपको मेरा ड्रीम क्या था? ड्रीम सॉफ्ट मैंने क्यों ज्वाइन किया था? मैं कलाकार हूं, मुझे एल्बम करना था। उसी जमाने में आया था मेरी भी तो लिफ्ट करा दे, अदनान सामी का एल्बम आया था और अदनान सामी ने पहली बार एंट्री किया था और पहली बार में इंडस्ट्री के सारे हीरोइंस को नचा दिया था उसने, बच्चन साहब को नचा दिया था उसने। मैंने कहा बस बेटा प्रशांत, बच्चन को ले जाके ले आऊंगा मैं, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, बच्चन के साथ आऊंगा और सारी दीवार आएंगी मेरे साथ में, सारी खूबसूरत हीरोइन मेरे साथ नाचेंगी, सबको एक साथ नचाऊंगा मैं अपने साथ। यह सपना था मेरा और इस सपने के चक्कर में 1 से 1.5 करोड़ रुपए कमा दिया मैं फटाफट करके। 2003 जब मेरा एक्सीडेंट हुआ मेरे पास करोड़ों रुपए थे माय डियर फ्रेंड, एंड आई वाज रेडी टू गो टू बॉम्बे एंड साइन मिस्टर अमिताभ बच्चन एंड ऐश्वर्या राय टू डांस विद मी इन माय एल्बम। वो मेरा सपना नहीं पूरा हुआ, आज भी नहीं पूरा हुआ है, लेकिन याद रखिए सपना नहीं पूरा हुआ लेकिन मैं कहां से कहां पहुंच गया उस एक पैशन की वजह से। वो पूरा नहीं हुआ, आज भी मैं बच्चन के साथ नाचा नहीं हूं, लेकिन हां मैंने फिल्म किया, रजा मुराद के साथ फिल्म किया, बहुत लेजेंडरी एक्टर के साथ मैंने फिल्म किया, थिएटर किया, कर रहा हूं मैं, आगे भी करूंगा, वो अलग की बात है। लेकिन बताना चाहता हूं आप सबको कि अगर आपके पास में जज्बा है, पैशन आपके पास में अगर है, तो जो आप 1.5 से 2 करोड़ मैंने रखा था उनको देने के लिए एल्बम नहीं कर सका मैं, लेकिन मैं कहां पहुंच गया। क्या आप कनेक्ट कर पा रहे हैं मेरी बात से? कनेक्ट कर पा रहे हैं आप? यस। इसी कारण से हुआ माय डियर फ्रेंड। तो वो चीज अगर आपके भीतर है, वो मेरे भीतर थी, वो निगाहें बदली, पैशन वही था। तो अगर आप पैशनेट हैं तो पैशन जिंदगी के हर सेगमेंट में रहेगा वो। तो आपको ध्यान रखना है कि जब आप पैशनेट होंगे तो काफी सारी चीजें आपके साथ में आएंगे। लोग बोलेंगे भैया जिंदगी ऐसी नहीं होती है, जिंदगी में इतनी चीजें ग्लोरियस नहीं होती है, यकीन धरातल पे रहो, जमीन पे रहो, बताया जाएगा आपको। डिमोरलाइज करेंगे लोग, और जानते हैं जो आपको डिमोरलाइज करेंगे फ्रेंड्स वो कौन लोग हैं? मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। मैं ये जितनी बातें आपने मेरी सुनी है इस 30 से 40 मिनट में, मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़ा मजा आ रहा होगा सुनने में। आपको यात्रा दिखी होगी, आपको मेरी पूरी की पूरी यात्रा, लेकिन ये पूरी उनकी होगी जो लोग पैशनेट होंगे और जो लोग एक काम नहीं कर रहे होंगे। जब आप पैशनेट होंगे, जब आप काम करने जाएंगे, तो आप खुद के ही अपने बड़े दुश्मन होंगे। ना आपकी पत्नी दुश्मन है, ना आपका पिता, ना आपकी मां, ना आपका बच्चा, ना आपका मेंटोर, ना आपकी टीम, ना आपकी ये दुनिया, ना ये सिस्टम। दुश्मन आप हैं। कैसे? मैं आपको बताना चाहता हूं। आपने देखा होगा लोग बोलते हैं भैया जिम्मेदारी भी तो है ना हमारी, मैं मां हूं भाई, 1 साल का मेरा बच्चा है, स्कूल तैयार करना है, ये करना है, वो करना है, मैं स्टूडेंट हूं, मेरी नौकरी भी है, बराबर है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये बिजनेस आपके लिए है, अगर आप हाउसवाइफ हैं तो ये बिजनेस आपके लिए है, अगर आप लड़की है कन्या बना रही है तो ये बिजनेस आपके लिए है। खाली एक ही बात है, आपका गोल क्लियर है क्या? आप पैशनेट हैं क्या? आपको बड़ा करना है क्या? क्योंकि यहां पे पात्रता सिर्फ एक है, वो ये है कि आपके पास पैशन है क्या, आपका गोल क्लियर है क्या। यहां बहुत पैसा नहीं लगता, यही इसका माइनस पॉइंट है। अगर आप अपने पापा से 20 लाख रुपए मांगे माय डियर फ्रेंड, और आपने लगा दिया किसी स्टार्टअप में, सपोज स्टार्टअप का टाइम है, आपने लगा दिया 25 लाख रुपए और वो फेल हो गया, तो क्या आप उस गिल्ड से बाहर आ पाएंगे? जवाब दीजिए, नहीं आ पाएंगे। लेकिन ड्रीम सॉफ्ट में अगर आप स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं, लड़की हैं, लड़के हैं, रिटायर्ड हैं, कोई भी है, यहां जॉब वाले हैं, यहां पे पैकेज हम परचेज करते हैं और वो पैकेज कहीं नहीं जाने वाला है। आम के आम और गुठलियों के दाम, कोई रिस्क नहीं है, 0 रिस्क पे आप यहां पे ये गेम करते हैं और ये स्टार्टअप शुरू करते हैं अपना। हम सारे लोग जब ये प्लान करना शुरू करते हैं, मैंने कहा कि आप स्टार्टअप करेंगे यहां पे तो दुश्मन बनेंगे आपके लोग, बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन याद रखना है आपको भटकना नहीं है। कुत्ते को देखा है आपने? कुत्ता जो है एक हड्डी चूसता है, जब कुत्ता हड्डी चूसता है
तो खूब हड्डी चूसता है, इतना मस्त हो जाता है कि उसको परवाह नहीं होती है, हड्डी यही रहता है, छोड़ना नहीं चाहता है हड्डी। देखा है ना आप लोगों ने? जवाब दीजिए, देखा है? देखा है ना भाई? तो क्या उस हड्डी में से जूस निकलता है क्या? नहीं, उसका अपना खून, अपनी जुबान कट जाती है उसकी, और अपनी जुबान का टेस्ट, उसको उसका खून का टेस्ट मिलता है, वो बड़ा मजा आता है, और चबाता है, उसकी और जुबान कटती है, गले तक कट जाता है, और अपना खून चूस चूस के चूसता जाता है। माफ कीजिएगा, हम भी उस कुत्ते से कम नहीं है, हम सारे के सारे लोग, हम भी कुछ ऐसी हड्डी चूस रहे हैं। देखिए कि आप कौन सी हड्डी चूस रहे हैं, देखिए कौन सी हड्डी है। जिम्मेदारी की हड्डी है, बहुत जिम्मेदारी है साहब, पहाड़ है। 1 साल वैसे ही, 2 साल वैसे ही, 3 साल वैसे ही, 30 साल वैसे ही, 40 साल भी जिम्मेदारी उठा रहे हैं। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, लोग आते हैं और जाते हैं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। अबे साले कुली बन जाएगा, कुली बनने का है क्या? आई नहीं, हड्डी मत चूसो बाबा, बोझ मत उठाओ। 40 साल तक बोझ उठा रहे हो, हड्डी चूस रहे हो। चलो आंख बंद करो सब लोग, आंख बंद करो, आंख बंद करो 1 सेकंड, 30 सेकंड के लिए आंख बंद करो। आप लोग देखो कि कौन कौन सी हड्डी चूस रहे हो आप। आंख बंद करो, सीरियस नोट पे मैं आपसे बात कर रहा हूं। आंख बंद करिए, देखिए कि आप जब से पैदा हुए हैं तब से लेकर के अब तक कितनी कितनी जगह आप कौन कौन सी हड्डी पकड़े हुए हैं। आप जिम्मेदारियों की हड्डी पकड़े हुए हैं, पढ़ाई की हड्डी पकड़े हुए हैं, कम पैसे की हड्डी पकड़े हुए हैं, हेल्प नहीं मिल रही है, गोरे हैं, काले हैं, मैं तो जानता नहीं, अंग्रेजी नहीं जानता, पढ़ना नहीं आता, कम जानता हूं पढ़ना, पैसा नहीं है मेरे पास में, लोगों से बात करने जाऊंगा तो क्या होगा, कौन मेरी बात सुनेगा, कौन मेरी बात समझेगा, वो सर तो बड़े स्मार्ट है, मैं तो उतना स्मार्ट नहीं हूं। कितनी हड्डियां पकड़े हुए हैं। खोल दीजिए आंख। इन हड्डियों को छोड़ना पड़ेगा। इन हड्डियों को चूस चूस के आप वहां अपनी कैप तक नहीं पहुंचेंगे। 30 से 5 साल में नहीं पहुंच पाएंगे आप। अभी शुभम ने बताया कि लॉकडाउन में हमने प्रोग्राम डिजाइन किया, 92 प्रोग्राम, इसमें काफी चेहरे हैं ऐसे, कुछ प्रोग्राम उन लोगों ने भी ज्वाइन किया था। लेकिन मुश्किल ये है, यहां पे इंस्टेंट चीजों को चाहिए, सब चीजें चाहिए बहुत जल्दी। अरे भैया 9 महीने का बच्चा पैदा होता है यार। सोचो आप, अगर कोई मां ये बोले कि 3 महीने में कि भैया हमको बड़ा डर लग रहा है, मेरा बच्चा होगा नहीं होगा, क्या होगा? अरे भैया 9 महीने का वेट करो। 3 महीने में अगर तुमको डर लग रहा है तो उसको हम बेवकूफी कहेंगे या कम नॉलेज का अभाव कहेंगे? डर कहेंगे। बोलिए डर रहे हैं हम, तो वो डर है या बेवकूफी है? कई बार जिसको हम डर कह रहे होते हैं वो हमारी बेवकूफी होती है, और जिसको हम बेवकूफी कह रहे होते हैं वो लैक ऑफ नॉलेज होती है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, हमें पता नहीं होता है। सो फ्रेंड्स, इन द लाइटर नोट, मैं आई थिंक 15 मिनट्स में एक्सीड कर गया हूं। मैं अपने बात को मैं कंक्लूड करूंगा। आई थिंक हमने सारी बातें लगभग कवर कर ली हैं आपके साथ में। 3 से 5 साल, 3 से 5 साल याद रखिए, 3 से 5 साल में आप गेम चेंज कर सकते हैं, लाइफ चेंज कर सकते हैं। और जानते हैं 9 महीने, अगर आपने 9 महीने दे दिया, 9 मंथ्स मेरे हिसाब से दे दिया, सिस्टम के हिसाब से दे दिया, जिन लोगों ने स्टार्टअप किया है अपना, मैं आवाज दे रहा हूं उन्हें, हमने किया है, हमको पता है इसका फॉर्मूला कैसे होता है। हमारे साथ लोग कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं। 9 महीने का संकल्प जिन जिन को लेने की हिम्मत है, अपनी सीट के नीचे से जोर लगा के देख लीजिए, जिनकी हिम्मत है 9 महीने तक आप संकल्प लीजिए, और 3 से 5 साल में हम गेम चेंज करेंगे। अगर गेम चेंज करने का मादा है, हैंड शेक कीजिए, अगले महीने हम फिर मिलेंगे आपके साथ, और जूम पे ही नहीं, यस आप थम्स अप दे सकते हैं अपने साथ में। और जिनको भी करना है, 9 महीने का संकल्प लेकर के 9 महीने में बच्चा पैदा होता है, याद रखना। 8 महीने में मेरा पहला माइल बना था। 8 महीने के बाद 8 से 9 सप्ताह में लाखों रुपए मेरे अकाउंट में थे, लाखों रुपए। ड्यूसॉफ्ट में आने के, मैंने कहा ना कि एक्सीडेंट होने के बाद भी वो चीजें, मेरा बिजनेस बंद नहीं हुआ था। ये मिला है मुझे ड्यूसॉफ्ट से माय डियर फ्रेंड, वो पर्सनैलिटी और स्किल्स की बात जो होती है। आज मैं हिंदुस्तान की इकोनॉमिक कैपिटल में रहता हूं, स्टार्स के बीच में रहता हूं, हमारे अगल स्टार्स, बगल स्टार्स, और ये भी आप सबका स्टार्स यहां बैठा हुआ है जो रिप्रेजेंट कर रहा है ड्यूसॉफ्ट को।
जो रिप्रेजेंट कर रहा है हिंदुस्तान को मुंबई में, महाराष्ट्र में, आपको आवाज देता है 9 महीने का संकल्प लेकर के 3 to 5 years में अगर आपको गेम चेंज करना है तो आप जिन जिन को इस यात्रा का हिस्सा बनना है वो बन सकते हैं। उनका स्वागत है, अभिनंदन है, खैर मकदम है। और याद रखिएगा कि हम गाते तो अच्छा है, बजाते भी बहुत अच्छा है। तो आइए गाने और बजाने के लिए। मेरे लिए जो है ये फन है, ये बिजनेस, ये काम नहीं है माय डियर फ्रेंड, ये काम नहीं है। मैंने यही जाना है कि जीवन उत्सव है और आपका हर दिन उत्सव है। कौन कहता है कि एक दिन दिवाली आती है? कौन कहता है कि एक दिन होली आती है? हर दिन होली है और हर दिन दिवाली है। हर दिन होली है, हर दिन दिवाली है, और हर दिन ऐसा जीना है कि कल आपका आने वाला नहीं है। मैं तो ऐसे जीता हूं भाई। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग 1000 साल की उम्र लेकर के आए हो, लेकिन हमने 2003 में देख लिया था साहब, जब 11 से 12 महीने में टर्न नहीं कर पाया था, पैर नहीं रख पाया था। नित्य कर्म के लिए भी 4 लोग लगते थे उठाने के लिए, बेड टाइम लगता था मुझे नेचर कॉल के लिए, वो भी मैंने देखा हुआ है। तो जिंदगी और मौत को मैंने बड़ा करीब से देखा है, इसीलिए लाइफ की जो यूटिलिटी है मुझे पता चल गई है। इसीलिए मैं आज में जीता हूं और अभी मैं जीता हूं। सो अभी जिंदगी आपको आवाज दे रही है और ये व्यक्ति आपको आवाज दे रहा है। और याद रखिएगा कि संगत से गुण आत है, संगत से गुण जात। जैसा आप बनना चाहते हैं, जैसा आप बोलना चाहते हैं, जैसा आप दिखना चाहते हैं, वैसे लोगों की सोहबत और संगत करना शुरू कीजिए। लूजर्स को देखना, सुनना, पढ़ना बंद कीजिए। और एक बात, आजकल बहुत सारे गुरु हो गए हैं यूट्यूब के ऊपर। रील्स का जमाना है, 3 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड। भैया ये 3 से 5 से 10 सेकेंड आपकी जिंदगी बर्बाद कर जाएगी। उनको सुन करके आजकल पैरासाइट समझते हैं आप, परजीवी कीट। जो लोग स्टार्टअप कभी नहीं जिंदगी में किए हैं, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में डी नहीं जानते हैं, वो डायरेक्ट सेलिंग पे बात कर रहे हैं, वो डायरेक्ट सेलिंग पे भाषण कर रहे हैं। और उन भाषण को आप सुन रहे हैं, उनकी रील्स को सुन रहे हैं, अपना कीमती वक्त सोशल मीडिया पे लगा रहे हैं आप। वो भी हड्डी है, हड्डी चूस रहे हैं आप। सोशल मीडिया पे हड्डी चूस रहे हैं, रील्स देख करके हड्डी चूस रहे हैं। याद रखिएगा, मजा आ रहा है ना आपको? टिंडर पे शोना बाबू जानो करने में बड़ा मजा आ रहा है। ये शोना बाबू जानो, अगर ये अचकिया अचकिया नहीं रहेगा तो कुछ नहीं मजा आएगा। फिर शक्ति कपूर नजर आएंगे आप, शक्ति कपूर, ये समझ जाइए आप। सो डोंट वेस्ट योर टाइम माय डियर फ्रेंड। 3 to 5 years का गेम है ये, सब कुछ चेंज कर सकते हैं आप। 9 month का संकल्प लेना है। अगर आप संकल्प ले रहे हैं तो इस यात्रा में आइए, इस सिस्टम में आइए और 9 महीने अपने लगाइए यहां पे सिस्टमेटिकली। गेम चेंज होगा और लाइफ चेंज होगी, मेरा ये वादा है। और ऐसा नहीं कि मैं खाली बोल रहा हूं, मुसलसल 22 से 23 साल से बोल रहा हूं। जो हम बोल रहे हैं वो हम कर रहे हैं, और जो हम कर रहे हैं वो आज लोग बोल रहे हैं। राइट माय डियर फ्रेंड? तो जरा भी आपको शेकेबल नहीं होना है, अनशेकेबल रहना है, अनशेकेबल रहना है। सो इसी बात से मैं अपनी बात को विराम देता हूं। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी एंड थैंक यू सो मच फॉर बिकमिंग अ पार्ट ऑफ दिस ग्लोरियस प्रोग्राम। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, कहते ना ये देश अमृत महोत्सव मना रहा है, तो हम अपने इस पूरे के पूरे ये जो 23 वर्षों की जो यात्रा है, इसका हम युवा महोत्सव मनाएंगे अपने सॉफ्टवेयर के साथ, अपने चैंपियंस के साथ। सो इसी बात के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन द जूम अगेन टुडेज एंकर शुभम। शुभम ने बहुत अच्छे से आपने सबको इनवाइट किया, बहुत अच्छा आपने बोला मेरे बारे में। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं एक मैकेनिक के जैसा हूं, मिस्त्री कहता हूं मैं अपने आप को। ना तो मैं बहुत बड़ा कोई गुरु हूं, ना शिक्षक हूं, ना कोई कोच हूं। मैं आपके परिवार का सदस्य हूं, आपके जैसा हूं, आपका बच्चा हूं, आपका भाई हूं, और बिल्कुल आपके जैसा हूं मैं, कोई भी अंतर नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो जिम्मेदारी है मुझ पे है आप सबके साथ आगे बढ़ने की, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है, तो आप सबके साथ मुझे आगे बढ़ना है। तो आप सारे के सारे लोग, शुभम ने जो बहुत ग्लोरियस बातें मेरे बारे में बताई, आप सबने बहुत लोगों को बोल करके यहाँ पे जूम पे इनवाइट किया। पता नहीं कितनी बातें मेरी आपको कनेक्ट हुई, कितनी नहीं कनेक्ट हुई। और आप मुझे मेल कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं वाया थ्रू योर अपलाइन, थ्रू अनुराग सर, कि आप कितनी मेरी बातों से कनेक्ट हुए, कितनी मेरी बातों ने आपको टच किया। क्योंकि मैं पिछले 23 वर्षों से लगातार ऐसी ही बातें करता हूं और ऐसे ही लगा हुआ हूं।
कल मुझे एक फोन आता है, जनरली मैं अननोन कॉल्स में जल्दी नहीं ले पाता हूं, मैंने कॉल लिया, वो बंदा एमपी का बंदा था, उसने मुझे फोन किया, उसने बताया कि सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, ऐसा वैसा, मैं आपको पहले भी बात किया हूं। तो फिर बताया कि मुझे बताया गया कि आप भी नहीं है ड्यू सॉफ्ट में। मैं ऐसे कैसे हो सकता है? तो मैंने कहा तुम्हें फोन करना चाहिए था यार, पूछना चाहिए था मेरे बारे में। फिर बताया कि सर आप तो बहुत बड़े स्टार हैं, एक्टर हैं, और आप तो बॉम्बे में स्टैब्लिश हैं। बिल्कुल हूं यार, मैं बॉम्बे में स्टैब्लिश नहीं हूं, बॉम्बे में स्टैब्लिश हूं, दिल्ली में स्टैब्लिश हूं, लखनऊ में स्टैब्लिश हूं, कहां स्टैब्लिश नहीं हूं मैं? पूरा देश मेरा परिवार है। आज मैं जहां जाता हूं वहां मुझे परिवार मिलता है, माय डियर फ्रेंड। तो मैं ये कहना चाहता हूं उस बंदे को जो कल मुझे उसने फोन किया था कि भाई इस इंडस्ट्री ने, इस बिजनेस ने, इस टीम ने मुझे उठा करके यहां मुझे पहुंचाया है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपका जब हार्ड वर्क आपके एक्सीलेंस से मिलता है तो आप अर्जुन हो जाते हैं। ध्यान सुनिएगा मेरी बात, आपका जब हार्ड वर्क आपके एक्सीलेंस के लेवल पे जाता है तो आप अर्जुन हो जाते हैं। वैसे ही हमारी जो कंपनी के एमडी हैं, उन्हें हम महामहिम कहते हैं, श्री ऋषि सहदेव जी, ऋषि सर के बारे में बोलना चाहता हूं आपको कि वो भी, और जानते हैं वही नहीं, कोई भी इंसान जो अर्जुन कौन होता है? अर्जुन को सिर्फ आंख दिखाई पड़ी थी दोस्तों, देखा हो ना आप, भीम को दिखाई पड़ी थी चिड़िया, पेड़, फल, लेकिन अर्जुन को आंख दिखाई पड़ी थी। अर्जुन आप भी हैं, लेकिन आपका हार्ड वर्क जब आपके एक्सीलेंस के लेवल पे जाएगा तो वहां मैजिक होना शुरू हो जाता है। फिर मैजिक देखते जादू कैसे होता है। 8 महीने में मेरा पहला माइल, और 8 महीने के बाद 8 सप्ताह में लाखों रुपए, मैजिक होना शुरू हुआ। यही मैजिक ड्यू सॉफ्ट में प्रशांत के साथ ही नहीं, हजारों लोगों के साथ हुआ है यही मैजिक। और ऐसा ही मैजिक करने वाले को हम आर्टिस्ट कहते हैं, आर्टिस्ट। और जानते हैं आप, फिर वो बिजनेसमैन नहीं रह जाता है फ्रेंड्स। हार्ड वर्क, एक्सेलेंस, मैजिक, और मैजिक करने वाले को फिर हम आर्टिस्ट कहते हैं। मेसी आपने देखा, वर्ल्ड कप लेकर के भी आया अपने हाथों में, सो रहा है तो वर्ल्ड कप के साथ सो रहा है, वो क्या है? मैजिशियन है। वैसे ही हमारे ऋषि सर एक एंटरप्रेन्योर है, वर्ल्ड लीडर है, एक कंपनी के सुप्रीमो है, लेकिन मेरी दृष्टि में वो एक आर्टिस्ट है। अब वो एक्सीलेंस से भी ऊपर जा चुके हैं। आप देख रहे हैं सारे लोग, मेरे पुराने साथी, नए साथी, हमारे लीडर्स, वो वहां पे मैजिक होता है। ऋषि सर की जो बातें होती हैं, अगर उनके साथ हम होते हैं, उनके विजन के साथ हम होते हैं, तो वहां मैजिक होता है हमारे साथ। हम बहुत इंटरैक्ट नहीं करते ऋषि सर के साथ में, मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले 23 सालों में शायद 23 बार मैंने बात नहीं किया हुआ इतनी लंबी, कभी नहीं। लेकिन हमारे साथ में एक मैसिव कनेक्शन है, उनके विजन के साथ में हमारा रास्ता है, उनके दृष्टि जो उनका जो विजन है उसके साथ में कनेक्ट करता हूं। तो मेरे नॉलेज में ऋषि सर एक बिजनेसमैन नहीं है, बल्कि आज उनका हार्डवर्क, उनका एक्सीलेंस मैजिक क्रिएट कर रहा है। नाउ ही इज एन आर्टिस्ट। सो माय डियर फोक्स, ईच वन ऑफ यू आर आर्टिस्ट। मेरी दृष्टि में हर वो व्यक्ति यहां बैठा हुआ आर्टिस्ट है जो अपने हार्डवर्क को एक्सीलेंस के लेवल पे लेकर के जाएगा और वहां मैजिक होगा। 8 महीने के बाद 8 सप्ताह में 9 महीने का अगर आपने संकल्प लिया तो आपका गेम और आपकी लाइफ चेंज होगी। थैंक यू सो मच, विशिंग यू ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल। लेट्स रॉक 2023। पूरे साल हम लोग रॉक करेंगे और देश के हर कोने में मैं मिलूंगा उन लोगों से जो लोग आज संकल्प ले चुके हैं। थैंक यू सो मच। आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन द जूम नाउ शुभम। ओके शुभम, प्लीज। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। इस वंडरफुल सेशन के बाद मुझे लगता है मेरा बिजनेस अगले 9 मंथ्स में मैं 9 गुना ग्रोथ पर लेकर के जाने वाला हूं, और शायद आप लोग भी लेकर के जाने वाले हैं। और आज के इस जबरदस्त सेशन के लिए हम लोग डिजिटल क्लैप करेंगे, फिजिकल क्लैप भी करेंगे सर के लिए। इतनी एनर्जी के साथ, मैंने कहा था ना, शुरू से एनर्जी लेके एंड तक सेम रहती है, यही है पैशन। सो थैंक यू सो मच सर। और आज के सेशन से जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने ली, मेरी लर्निंग्स रही सबसे अच्छी, सबसे पहला जो सर ने कहा, हार्ड वर्क जब आपके एक्सीलेंस से मिलता है तो मैजिक होता है, मिरेकल होता है। और दूसरा जो सर ने बताया, संगत हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। और तीसरी सबसे कमाल की चीज जो 30 सेकंड में हमने देख ली कि हम कौन कौन सी हड्डी लेकर के टहल रहे हैं, या हड्डी वो जो हमारे को आगे बढ़ने से रोक रही है। तो ये तीनों चीजें, हमारा हार्ड वर्क प्लस एक्सीलेंस मिरेकल करने वाला है अगले 9 मंथ्स के अंदर। थैंक यू सो मच सर।
और 22 मार्च को फिर से एक बहुत बड़ा इवेंट हमारा जो ऑर्गेनाइज हो रहा है उसके लिए भी हम सब लोग तैयार हैं और वो भी हमें एकेडमी की ओर से मिलने वाला है। So thank you so much everyone. Thank you so much respected sir. This is Shubham Mishra signing out. Thank you.